गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता बाई पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10 का लेसन नंबर 3 द गंगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, इसका अर्थ आप लोग को हम बता चुके हैं। आज हम लोग इसका कंप्रहेंशन क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग कंप्रहेंशन क्वेश्चन को चेक करते हैं। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पेन और रफ और बुक को निकाल लीजिए, और जो मैं भी आप लोग को कुछ बोलूँगा उसको आप लोग जो है नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहले ही पैसेज को। पहला पैसेज आपका है आई हैव रिसीव्ड डॉट 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 इंडिकेटेड बिलो, यहाँ से लेकर के, और दूसरा टू माई इनवेबल डॉट डॉट रिटेन्ड और प्रिजर्व। आइए हम लोग जो है इसे जो है बुक में देखते हैं। आपका जो पहला स्टेंजा दिया गया है, पहला पैसेज जो दिया गया है, आई हैव रिसीव्ड से लेकर के आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इस्मान इसमें, यहाँ से लेकर के आपका ये इंडिकेटेड बिलो तक है, और आर करके दिया गया है तो टू माई इनम्बरेबल, यहाँ से लेकर के आर करके जो दिया गया यहाँ से लेकर के रिटेन्ड आर प्रिजर्व है। हम लोग पहले इस क्वेश्चन को हमें अच्छी तरह रीड कर लेना चाहिए, और क्वेश्चन का आंसर इसी से ढूंढ करके आपको लिखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ द राइटर। इसका मतलब है कि उस पाठ का नाम लिखिए जिससे यह पैसेज लिया गया है, और लेखक का भी नाम लिखना है। ठीक, तो आप लोग पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, और लेसन का नाम क्या है? द गंगा। लिखते हैं हम लोग, यहाँ से लिखेंगे द एबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन क्वाइटेड, लिखिएगा QUOTED, टेकन नहीं लिखेंगे आप लोग, क्यूटेड QUOTD क्वाइटेड। The above stanza has been quoted from the lesson named इन्वर्टेड कामाज में आप लिखेंगे द गंगा रिटन बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर ओवे टू हिज कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस। इसका अर्थ है कि लेखक पर जो है उसके साथियों और सहकर्मियों का, अर्थात लेखक जो है अपने सहकर्मियों और साथियों का कौन सा ऋण था, मतलब उन लोगों का, वो अपने मित्रों का क्या ऋण था। आइए हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ से लिखेंगे आप लोग द ऑथर से लिखेंगे द ऑथर, ओवेज में एस जोड़ दीजिएगा, ओवेज लिखिएगा AN पैसेज में देख लीजिएगा एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिज कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस। आपका हो गया, फिर से एक बार मिला लीजिएगा आप। द ऑथर ओवेज टू क्या बोलते हैं, डीपर डेप्थ, ओवेज के बाद लिखेंगे एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिज कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द डिजायर द राइटर आफ्टर हिज डेथ, कि जो है मृत्यु के बाद, जो है मरने के बाद जो है उनकी इच्छा क्या थी, अर्थात लेखक की इच्छा क्या थी। तो क्या इच्छा थी कि उन्हें जो है जहाँ भी वो मरे वहीं पर उनका दाह संस्कार कर दिया जाए। लिखिएगा, थोड़ा लॉन्ग है, लिखिएगा द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ इज that
इज दैट where he dies, where he is, sorry, where he dies, 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 his body, कॉमा लगा के लिखेंगे, his body should be cremated, should be cremated there, should be cremated there, मतलब उसका दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए। तीसरा आपका है, चौथा क्वेश्चन आपका है कि व्हाट शुड हिज एसेज बी सेंट, उनके जो है भस्म को कहाँ भेजा जाए, तो कहाँ भेजा जाएगा, इलाहाबाद लिखेंगे। उनकी राख को कहाँ भेजा जाए, आपको पढ़े हैं ना आप लोग अच्छी तरह, तो ये भारत में ही भेजी जाए, लेकिन कहाँ कहाँ पर, इलाहाबाद, मेन आपका स्थान जो है वहाँ इलाहाबाद लिखेंगे। हिज एसेज शुड बी सेंट, हिज एसेज शुड बी सेंट टू इलाहाबाद, टू इलाहाबाद। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है काउंटलेस और पुट टू फायर, ब्रंट इनटू फायर। देखिए काउंटलेस में होता है अनगिनत, क्या होता है, अनगिनत, अनंत, या इसको लिख सकते हैं असंख्य, तो लिखेंगे इसका सेम मीनिंग होगा इननंबरेबल, मतलब इसका सेम मीनिंग पैसेज के अनुसार लिखना है। तो काउंटलेस में होता है असंख्य, तो वहाँ दिया गया इननंबरेबल, देख लीजिएगा आप लोग। और अगला क्वेश्चन आपका इसमें है कि पुट टू फायर या बर्न इनटू फायर, तो दोनों में से होता है आग लगाना या आग में रखना हो जाएगा, अर्थात दाह संस्कार करना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्रीमेटेड, CREMATED, क्रीमेटेड मिस होता है दाह संस्कार किया। ठीक, दूसरा पैसेज है आपका, माई डिजायर टू हैव डॉट 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 वास्ट प्लेन्स बिलो। इसको हम लोग देखते हैं। आपका दूसरा जो आपका पैसेज है, माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज, यहाँ से लेकर के वहाँ से लेकर के जो है एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, यहाँ तक आपका है, और आप मूरा मान लीजिएगा कास्ट तक, ठीक है आपका, लेकिन यहाँ तक दिया है, इसी में से आपको क्वेश्चन छांट करके नोट करना। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका वही जो उसमें लिखा है कि इस पैसेज को किस लेसन से लिया गया और उसके लेखक का नाम क्या है। तो आप लोग लिखे हैं कि द एबव नोटेड, लिख लीजिए, दोबारा लिख लीजिएगा जो नहीं लिख पाए हैं, लिख लीजिए। द एबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, द एबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन के स्थान पे आप लिखेंगे क्वोटेड, QUOTED, क्वोटेड फ्रॉम द लेसन नेम्ड द गंगा, इन्वर्टेड कॉमास में रखिएगा, द गंगा, रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई इज द ऑथर रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द रिवर गंगा। इसका जो आपका अर्थ है कि गंगा नदी को देखकर, गंगा नदी को देखकर, आगे लिखा है कि बर्फ से ढके हुए पर्वत, मतलब गंगा नदी को देखकर लेखक को, गंगा नदी को देखकर लेखक को किसके, लेखक को सॉरी किसके नहीं दिलाता, हम लेखक को क्या याद दिलाता है या क्यों याद दिलाता है, बर्फ से ढके हुए पर्वतों को। उसके जो है गंगा नदी को देख करके, गंगा नदी को देखकर लेखक को जो है बर्फ से ढके हुए पर्वतों की याद क्यों आ जाती है, बर्फ से ढके हुए पर्वतों की याद क्यों आती है, क्यों आ जाती है, या वह याद क्यों दिलाते हैं, हम लोग लिखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आप लिखिएगा द ऑथर इज रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स on seeing the river Ganga because यहाँ से लिखेंगे because 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 he has loved it so much,
क्योंकि वह उनसे जो है उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार था उसे। बिकॉज ही हैज़ लव्ड इट सो मच, फुल स्टॉप। तीसरा क्वेश्चन आपका है हुज बैरिंग मूड्स ईटीसी, मतलब जो बैरिंग मूड्स ईटीसी एक शब्द है, बैरिंग मूड्स बदलती हुई मनोदशा, है द अथर रिफर्ड टू इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। तो इसका मतलब है इस गद्यांश के प्रथम अनुच्छेद में लेखक ने किसके प्रवर्तित व्यवहारों और आदि को, किसके प्रवर्तित व्यवहारों मतलब वही आपका हो गया कि बदलती मनोदशा आदि को संदर्भित किया है, मतलब किसके व्यवहारों को, किसके प्रवर्तित व्यवहारों को बताया गया है। चलिए लिखते हैं, आप लोग लिखिएगा कि द अथर हैज रिफर्ड, तो अब किसके बैरिंग मूड्स को दिखाता, गंगा के। सेम कुछ क्वेश्चन में करना नहीं, आपको एक वर्ड लिखना है एक्स्ट्रा। लिखिएगा द अथर हैज रिफर्ड टू, द अथर हैज रिफर्ड टू गंगा के ऊपर कामा लगाकर यस लिख दीजिए। गंगा के ऊपर ऐसे कामा लगा दीजिएगा, उसके ऊपर क्या लिख दीजिएगा, यस लिख दीजिएगा, ठीक। गंगाज हो जाएगा बैरिंग मूड्स ईटीसी, इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन इट बी सेड दैट द रिवर गंगा रिप्रेजेंट्स इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कैसे वह कहता है, मतलब नदी कैसे बताती है, गंगा नदी जो है किस प्रकार बताती है कि जो है गंगा नदी जो है प्रस्तुत करती है भारत की संस्कृति और सभ्यता। मतलब यह जो है किस प्रकार कहा जा सकता है कि गंगा नदी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीत या प्रतिनिधित्व करती है या उससे के बारे में बताती है। कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। लिखते हैं इट कैन सेड, यहाँ से लिखिएगा इट कैन बी सेड, द रिवर गंगा रिप्रेजेंट्स इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, because it has been a, पैराग्राफ में देख लीजिएगा, it has been a symbol of India's, SYMBOL, symbol of India, ऊपर कामा यस, India's age डैश लगा लीजिएगा, लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, क्योंकि यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है। एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। मतलब इस पैसेज में, जो पैसेज आपको बताएं उस पैसेज में आप लोग चले जाइए और उसमें ढूंढिए कि चेंजिंग मीन्स क्या होता है और लार्ज मीन्स क्या होता है। लार्ज मीन्स आप लोग पता है, तो चेंजिंग मीन्स होता है परिवर्तन और लार्ज मीन्स होता है लंबे समय से या बड़ा भी होता है। तो लिखेंगे इसको, यहाँ चेंजिंग को लिखेंगे बैरिंग, BARYING बैरिंग, और लार्ज का आप लिख देंगे एज लॉन्ग। यहाँ लार्ज मीन्स बिग नहीं लिखेंगे, आपको क्वेश्चन पैसेज के हिसाब से लिखना है, तो एज लॉन्ग विशाल हो जाएगा या बड़े समय से या लंबे समय से, ठीक। तीसरा आपका जो है द गंगा स्पेशली ... हैज़ बीन ईस्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है इस पैसेज, इसको हम जो है आइए टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपुल अराउंड व्हिच आर इंटरविंड हर रेसिल मेमोरीज, यहाँ से लेकर के वेयर माई लास्ट एंड वर्क हैव बीन कास्ट, यहाँ तक है, और इसी में से हमको क्वेश्चन छांट के लिखना है, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपका है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 बार लिखा चुका हूँ कि द एबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन क्वेटेड फ्रॉम द लेसन नेम्ड द गंगा रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, इसको हम इसलिए इस तरह
फास्टली आवाज़ में इसलिए बोले हैं कि था आप लोग को 2 बार लिखा चुके हैं, तो उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। व्हाट डज द गंगा सिम्बलाइज्ड, व्हाट डज द गंगा सिम्बलाइज, तो इसका आपका अर्थ है कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी जो आपका किसका प्रतीक है या क्या प्रदर्शित करता है या क्या दिखाता है। तो लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखिएगा आप लोग कि द गंगा सिम्बलाइज्ड, द गंगा सिम्बलाइज लिख करके यस लगा दीजिएगा। सिम्बलाइज के बाद लिखिएगा इंडिया, इंडिया ऊपर कॉमा लगा के यस, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इंडियाज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ द गंगा बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपुल, गंगा नदी लोगों के लिए क्यों प्रिय है। लिखिएगा द गंगा इज, द गंगा इज बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपुल, द गंगा इज बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपुल because round which are round R-O-U-N-D round which are intertwined या intertwined I-N-T-E-R-W-I-N-E-D intertwined, her racial memories R-A-C-I-A-L racial memories, comma her hopes and fears etc. ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका है व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4 में गंगा नदी जो है पंडित नेहरू को क्या याद दिलाती है। तो बर्फ से ढकी हुई चोटियों, हिमालय की गहरी घाटियों को याद दिलाती है। लिखेगा द गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स PEAKS पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, HIMALAYAS हिमालयाज, फुल स्टॉप। इस क्वेश्चन को पैसेज के हिसाब से बनाना है। तो विक्ट्री में से होता है जीत, तो यहाँ लिखेंगे ट्रम्प, TRIUMPH ट्रम्प। मिक्स्ड इंटाइमेटली, इसका आपका हो जाएगा गुथा हुआ, चारों ओर से बंधा हुआ, तो लिखेंगे इंटरवाइंड, INTERWINED इंटरवाइंड, ठीक। शेष क्वेश्चन को हम जो है, जो आपका डी है, ई है, और इसको आप स्वयं जो है इन जो आगे इसके है, आगे जो है इसको आप स्वयं जो है इन पैसेजों को आप करिए। और अगर आपको ना समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं, और मैं उसको जो है आप लोग से पुनः इस वीडियो को लेकर के मिलूँगा। थैंक्स।